हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज न्यूज़ में आया था कि यूपी पीजीटी का भी एग्ज़ाम जो है 2-3 महीने के अंदर कराएंगे, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये भी लागू होने वाला है कि यहाँ भी जो है जीएसजी के फर्स्ट पेपर में आएगा, लेकिन ये कितने नंबर का है ये भी क्लियर नहीं है। तो यह क्लास जो है समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे यूपी पीजीटी, नेट, जीआईसी, बिहार या स्टेट और बिहार पीजीटी, समाजशास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यह क्लास आप लोगों को पसंद आती होगी। और मेन टारगेट है पीजीटी 2024। कल के क्वेश्चन में रेनू, हर्ष और मंजू ने राइट आंसर दिया था। आज का पहला क्वेश्चन है, अपने उच्छृंखलित व्यवहारों से बचने के लिए मनुष्य द्वारा निर्मित समाधान ही समाज है। ऑप्शन है ए हॉब्स, बी गिडिंग्स, सी राइट और डी अरस्तु। यह महत्वपूर्ण कथन जो है किसने दिया है? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए हॉब्स का है। और हॉब्स के अनुसार एक कथन और है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समाज का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। यह भी हॉब्स ने ही प्रस्तुत किया है। इनका कहना है कि प्रारंभिक अवस्था में समाज की प्राकृतिक दशा में व्यक्ति उच्छृंखलित स्वभाव का था। समाज जैसी कोई सुव्यवस्था नहीं थी, बल्कि ताकतवर का शासन था। इसलिए सुख, सुविधा एवं सुरक्षा के लिए व्यक्ति ने शक्ति की व्यवस्था का निर्माण कर समाज एवं राज्य का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का तात्पर्य केवल मनुष्यों के समूह से ही नहीं है, अपितु समूह में रहने वाले मनुष्यों के जो आपस के संबंध हैं, उन संबंधों के संगठित रूप को ही हम समाज कहते हैं। यह कथन किसका है? यह महत्वपूर्ण परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है ए राइट, बी हॉब्स, सी गिडिंग्स और डी अरस्तु। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह परिभाषा जो है राइट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता की चेतना की अवधारणा किसने दी? समता की चेतना की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है ए कूले, बी गिडिंग्स, सी दुर्कीम और डी स्पेंसर। किसने दी? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गिडिंग्स ने। समता की चेतना की अवधारणा गिडिंग्स ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज एक सामूहिक सवयव है। यह कथन किसका है? समाज एक सामूहिक सवयव है। ऑप्शन है ए दुर्खीम, बी अगस्त कॉन्ट, सी स्पेंसर और डी गिडिंग्स। आज का क्वेश्चन जो है मैंने किसी टेस्ट सीरीज से नहीं है, यह मैंने बुक से खुद से बनाया हुआ है। ये मेरे द्वारा बनाया गया है। मैंने खुद जो है एक एक क्वेश्चन जो है बुक से ढूंढ के अपने से बनाया है। इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अगस्त कॉन्ट। समाज व सवयव के संबंध में कॉम्ट, स्पेंसर तथा दुर्खीम ने अपने विचार प्रकट किए हैं। और कॉम्ट ने समाज एक सामूहिक सवयव है यह कहा है, और स्पेंसर ने क्या कहा है? समाज एक सवयव के समान है। समाज एक सवयव के समान है, स्पेंसर ने कहा है। और दुर्खीम ने बताया है समाज एक सवयव है, और दुर्खीम समाज को जीवधारी के रूप में प्रस्तुत किए हैं, यानी कि समाज जीवधारी के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज एक सवयव के समान है। समाज एक सवयव के समान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए दुर्खीम, बी स्पेंसर, सी मार्क्स और डी कूले। इसमें राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी, यह कथन स्पेंसर का है, सामाजिक सवयव के समान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दो प्रकार के समाज बताए हैं? किसने दो प्रकार के समाज बताए हैं? ऑप्शन है पहला नरम समाज कोल्ड सोसाइटी एवं दूसरा गर्म समाज हॉट सोसाइटी। ऑप्शन है ए राइन हॉर्टन, बी लेवी स्ट्रॉस, सी कार्ल रेमंड पॉपर और डी लेवी ब्रूहल। सिक्स का राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। लेवी स्ट्रॉस जो है परिवर्तन की दृष्टि से समाज के दो प्रकार बताए हैं, नरम समाज कोल्ड सोसाइटी और गर्म समाज हॉट सोसाइटी। लेवी स्ट्रॉस ने नरम समाज यानी कोल्ड सोसाइटी के बारे में क्या कहते हैं? वे बताते हैं कि परिवर्तन विरोधी तथा जो इतिहास बनाने में विश्वास नहीं करते, जैसे कि जनजातीय समाज और ग्रामीण समाज इत्यादि। और गर्म समाज हॉट सोसाइटी के बारे में क्या बताते हैं? यह परिवर्तनशील तथा इतिहास बनाने में विश्वास करता है, जैसे कि नगरीय समाज। नगरीय समाज को वो हॉट सोसाइटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज को बंद समाज एवं खुला समाज इन दो भागों में किसने विभाजित किया है? समाज को बंद समाज एवं खुला समाज इन दो भागों में किसने विभाजित किया है? ऑप्शन है ए लेवी ब्रूहल, सी लेवी स्ट्रॉस, डी हावर्ड बेकर और डी कार्ल रेमंड पॉपर। 17 का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी कार्ल रेमंड पॉपर। कार्ल रेमंड पॉपर ने समाज को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है बंद समाज यानी कि क्लोज्ड सोसाइटी, और इस प्रकार के समाज में व्यक्ति जीवन पर्यंत उसी समूह का सदस्य रहता है, जैसे भारतीय समाज जाति आधारित समाज। और दूसरा है खुला समाज, जिसे ओपन सोसाइटी कहते हैं। इस प्रकार के समाज में व्यक्ति किसी भी वर्ग में आ जा सकता है, जैसे अमेरिकी समाज वर्ग आधारित समाज। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बाद में फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ नेटिविस्ट थिंक, यह पुस्तक किसकी है? हाउ नेटिविस्ट थिंक यह पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है ए रॉबर्ट रेडफील्ड, बी राइन हॉर्टन, सी लेवी स्ट्रॉस और डी लेवी ब्रूहल। इसमें राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेवी ब्रूहल की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र समाज एवं धर्मनिरपेक्ष समाज यह अवधारणा किसकी है? पवित्र समाज एवं धर्मनिरपेक्ष समाज यह अवधारणा किसकी है? ऑप्शन है ए सर हेनरी मैन, बी हावर्ड बेकर, सी लेवी स्ट्रॉस और डी दुर्खीम। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, हावर्ड बेकर। हावर्ड बेकर दो प्रकार के समाज बताते हैं, पवित्र समाज और धर्मनिरपेक्ष समाज। हावर्ड बेकर जो है ग्रामीण समाज को पवित्र समाज कहते हैं, सेक्रेड सोसाइटी, और सेकुलर सोसाइटी किसको कहते हैं? नगरीय समाज को। नगरीय समाज को सेकुलर सोसाइटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की न्यू जनजाति तथा सूडान की एजेंडा जनजाति का अध्ययन किसने किया? अफ्रीका की न्यू जनजाति तथा सूडान की एजेंडा जनजाति का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन है ए लेवी स्ट्रॉस, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी डेविड रिजमैन और डी इवांस प्रिचार्ड। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन इवांस प्रिचार्ड ने अफ्रीका की न्यू जनजाति तथा सूडान की एजेंडा जनजाति का अध्ययन किया। कुछ समय के लिए इन्होंने जो है अनूक जनजाति का भी अध्ययन किया था, और प्रिचार्ड ने न्यूर में पाए जाने वाले प्रेत विवाह का उल्लेख किया, और प्रिचार्ड द्वारा जनजाति समाज में विद्यमान जादू टोना विच क्राफ्ट का भी वर्णन किया गया। और इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं द न्यूर, यह जो है 1940 में आई थी, और विच क्राफ्ट ऑर्कल्स एंड मैजिक एमंग द एजेंडा, यह पुस्तक आई थी 1937 में। और किनशिप एंड मैरिज एमंग द न्यूर, यह 1951 में आई थी।
अगर इम्पॉर्टेंट लगे तो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिर्देशित समाज, परनिर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज, 3 भागों में समाज को किसने बांटा है? क्या पूछा गया है? स्वनिर्देशित समाज, परनिर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज, 3 भागों में समाज को किसने बांटा? ऑप्शन है ए डेविड रिजमैन, बी इवांस प्रिचार्ड और सी कॉन्ट और डी स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए डेविड रिजमैन। डेविड रिजमैन ने 3 प्रकार के समाज का उल्लेख किए हैं, स्वनिर्देशित समाज और परनिर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज। स्वनिर्देशित समाज किसे कहते हैं? एक ऐसा समाज जो अपने विशिष्ट सदस्यों में समाजोन्मोदित जीवन जीने संबंधी सामाजिक चरित्र के प्रश्रय देता है। यह सामाजिक चरित्र जीवन के प्रारंभिक वर्षों से लक्ष्यों के आंतरिकरण का परिणाम होता है। और परनिर्देशित समाज किसे कहते हैं? इस प्रकार के समाज के सदस्यों में दूसरे व्यक्तियों की आकांक्षाओं तथा अभिरुचियों के प्रति संवेदनशील होने की प्रवृत्ति होती है। और नेक्स्ट है परंपरा निर्देशित समाज। ऐसे समाज में सदस्यों का व्यवहार परंपरा द्वारा संचालित होता है, ट्रेडिशनल डायरेक्टेड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यह पुस्तक किसकी है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ऑप्शन है ए किंग्सले डेविस, बी सेंट साइमन और सी अल्थुजर और डी एज्जियोनी। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंट साइमन की पुस्तक है। और अल्थुजर की पुस्तक है क्रेडेंटियल सोसाइटी। एज्जियोनी ने एक्टिव सोसाइटी। और किंग्सले डेविस की कौन सी पुस्तक है? ह्यूमन सोसाइटी, इंसेक्ट सोसाइटी जिसे कहते हैं। इस प्रकार से इसमें 3 क्वेश्चन और तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि समाज हमारे इर्द गिर्द प्राप्त हुए अनुभवों का पुंज है? समाज हमारे इर्द गिर्द प्राप्त हुए अनुभवों का पुंज है। ऑप्शन है ए क्यूबर, बी एचकोल, सी हॉकिंस और डी पीटर वर्जर। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। यह महत्वपूर्ण कथन पीटर वर्जर का है कि समाज हमारे इर्द गिर्द प्राप्त हुए अनुभवों का पुंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज को एक अवशिष्ट श्रेणी किसने माना है? कृषक समाज को एक अवशिष्ट श्रेणी किसने माना है? ऑप्शन है ए मेंजर, बी एचकोल, सी रॉबर्ट रेडफील्ड और डी हॉकिंस। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट रेडफील्ड कृषक समाज को एक अवशिष्ट श्रेणी माना है। और रेडफील्ड ने कृषक समाज की जो है 5 विशेषताओं का उल्लेख भी किया है। और इनका कहना है कि कृषक समाज एक समरूप समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है, इसके एक ओर जनजाति समाज है तो दूसरी ओर नगरीय समाज। यह कथन किसका है? कृषक समाज मध्यवर्ती यानी कि मध्यमवर्ती स्थिति में है, इसके एक ओर जनजाति समाज है तो दूसरी ओर नगरीय समाज। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए क्रोवर, बी रेडफील्ड, सी ग्रीन और डी राइट। 15 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, क्रोवर। क्रोवर ने कृषक समाज मध्यमवर्ती स्थिति में है, इसके एक ओर जनजातीय समाज है तो दूसरी ओर नगरीय समाज। यह क्रोवर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? ऑप्शन है
ए वुल्फ, बी टॉनी, सी आंद्रे वितेई और डी रेडफील्ड। इसमें राइट आंसर बताइए कौन सा राइट होगा। ऑप्शन सी आंद्रे वितेई। यह पुस्तक जो है आंद्रे वितेई की है और कृषक वर्ग और कुलीन वर्ग के सह अस्तित्व का बहुत से भारतीय ग्रामों का लक्षण जो है आंद्रे वितेई ने माना है। आंद्रे वितेई ने श्रीपुरम गांव में खेती करने वाले 3 समूहों का उल्लेख भी किया है। कौन कौन से? बेलालास, कालास और पाटचालिस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवीक्षा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? परिवीक्षा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन है ए संथाल, बी भील, सी उरांव और डी कुकी। 17 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी राइट होगा, कुकी। परिवीक्षा विवाह यानी कि प्रोबेशन मैरिज यह मणिपुर की कुकी जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राक्षस या हरण विवाह किस जनजाति में पाई जाती है? राक्षस या हरण विवाह किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शन है ए गोंड, बी संथाल, सी उरांव और डी भील। इसका राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए गोंड जनजाति। राक्षस या हरण विवाह यानी कि मैरिज बाई कैप्चर गोंड जनजाति का हरण विवाह पोसियोथुर कहलाता है। क्या कहलाता है? पोसियोथुर कहलाता है। इसके अलावा संथाल, मुंडा, भूमिज, भील, नागा, हो, खरिया, बिरहोर इत्यादि जनजातियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गांवों का वर्गीकरण जात के आधार पर किसने किया है? भारतीय गांवों का वर्गीकरण जात के आधार पर किसने किया है? ऑप्शन है डॉक्टर BR चौहान, बी वुल्फ, सी आंद्रे विताई और डी मजूमदार। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर BR चौहान। इन्होंने ही भारतीय गांवों का वर्गीकरण जात के आधार पर किया है। अगर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मत के समाजशास्त्री का है कि यदि भारत में कृषक समुदाय को देखना है तो संथाल, उरांव और मुंडा इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ऑप्शन है ए आंद्रे वितेई, बी रेडफील्ड, सी मजूमदार और डी वुल्फ। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए आंद्रे विताई। यह महत्वपूर्ण कथन आंद्रे वितेई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? भारत में औद्योगिकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन है 1850, बी 1860 और सी 1870 और डी 1880। इसमें राइट आंसर दीजिए, कब से माना जाता है? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए भारत में औद्योगिकरण का प्रारंभ जो है 1850 से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति का अंग्रेजी शब्द ट्राइब किस भाषा से बना है? जनजाति का अंग्रेजी शब्द ट्राइब किस भाषा से बना है? ऑप्शन है ए लैटिन, बी ग्रीक, सी यूनानी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए लैटिन। जनजाति का अंग्रेजी शब्द ट्राइब जो है लैटिन भाषा से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक संहिता के आधार पर पूर्व तथा उत्तर औद्योगिक समाज में भेद किया है?
किसने सामाजिक संहिता के आधार पर पूर्व तथा उत्तर औद्योगिक समाजों में भेद किया है? ऑप्शन है ए दुर्खीम, बी कार्ल मार्क्स, सी स्पेंसर और डी वेबर। 23 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए। दुर्खीम ने सामाजिक संहिता के आधार पर पूर्व तथा उत्तर औद्योगिक समाजों में भेद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति समाज को किस समाजशास्त्री ने अहिस्टोरिक कहा है? जनजाति समाज को किस समाजशास्त्री ने अहिस्टोरिक कहा है? ऑप्शन है ए आंद्रे वितई, बी लेवी स्ट्रॉस, सी वुल्फ और डी जगन्नाथ पाधी। इसमें राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी जगन्नाथ पाधी। जनजाति समाज को अहिस्टोरिक जो है जगन्नाथ पाधी ने कहा है। अगर इस क्लास से कोई डिमांड है, कोई क्वेरी है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक वर्ग की अवधारणा का प्रतिपादन किस समाजशास्त्री ने किया? कृषक वर्ग की अवधारणा का प्रतिपादन किस समाजशास्त्री ने किया? ऑप्शन है ए वुल्फ, बी मजूमदार, सी आंद्रे वितई और डी ए आर देसाई। 25 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन ए वुल्फ। वुल्फ ने कृषक वर्ग की अवधारणा का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा व सूखा दो प्रकार से मृतक का संस्कार कौन सी जनजाति करती है? हरा व सूखा दो प्रकार से मृतक का संस्कार कौन सी जनजाति करती है? ऑप्शन है हो व टोडा जनजाति, बी कुकी जनजाति, सी मीणा जनजाति और डी गोंड जनजाति। 26 का राइट आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए हो व टोडा जनजाति। हरा व सूखा दो प्रकार से मृतक का संस्कार जो है हो व टोडा जनजाति में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति की संस्कृत को भैंस संस्कृत कहते हैं? किस जनजाति की संस्कृत को भैंस संस्कृत कहते हैं? ऑप्शन है ए नायर, बी टोडा, सी बिरहोर और डी गारो। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी टोडा जनजाति की संस्कृत को भैंस संस्कृत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को प्रजातियों का अजायब घर किसने कहा? भारत को प्रजातियों का अजायब घर किसने कहा? ऑप्शन है ए मजूमदार, बी ऑस्कर लेविस, सी ए आर देसाई और डी डॉक्टर विरजा शंकर गुहा। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी डॉक्टर विरजा शंकर गुहा। इन्होंने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा है और जनजातियों को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? उत्तर व उत्तर पूर्व की जनजातियाँ, और दूसरा है मध्य क्षेत्र की जनजातियाँ, और तीसरा है दक्षिण क्षेत्र की जनजातियाँ। दक्षिण क्षेत्र में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, पौंडीचेरी राज्यों को दक्षिण क्षेत्र माना जाता है, और टोडा, कोटा, नायर, पुलियन यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। और उत्तर पूर्व की कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? ये हैं राजी, गद्दी, बकरावल, खस, जौनसारी, मिजो, कुकी, नागा, गारो, खासी, बोडो, लेप्चा, त्रिपुरी इत्यादि। इस क्षेत्र में गुहा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, गुजरात इत्यादि प्रदेशों को सम्मिलित किया है। यह क्षेत्र जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से घना क्षेत्र है। यहाँ संपूर्ण जनजातीय जनसंख्या के 50% से ऊपर जनसंख्या निवास करती है, और उनमें से मुंडा, विरहोर, जुआंग, भूमि, संथाल, उरांव, कमार, भील, गोंड ये सब जो है यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। कहाँ की? मध्य क्षेत्र की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीडेंटियल सोसाइटी के लेखक कौन है? क्रीडेंटियल सोसाइटी के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए एथियोनी, बी कार्ल मार्क्स, सी सेंट साइमन और डी अल्थुजर। इसका राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। इसके लेखक जो है अल्थुजर हैं। क्रीडेंटियल सोसाइटी के लेखक अल्थुजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतैक समाज और बाध्यतामूलक समाज, दो प्रकार के समाज का उल्लेख किसने किया? मतैक समाज कॉन्शियस सोसाइटी और बाध्यतामूलक समाज कोरेशियन सोसाइटी। ऑप्शन देखिए, ए डेरेंडॉर्फ, बी एफ.जी. वेली, सी कार्ल मार्क्स और डी टॉनिज। इसका राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए डेरेंडॉर्फ। डेरेंडॉर्फ ने दो प्रकार के समाज का उल्लेख किए हैं, मतैक समाज और बाध्यतामूलक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग विहीन समाज और वर्ग समाज को किसने दो भागों में विभाजित किया? वर्ग विहीन समाज और वर्ग समाज। ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी वेबर, सी अल्थुजर और डी डेविस। 31 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स मुख्यतः व्यवस्था के आधार पर दो प्रकार के समाज का उल्लेख करते हैं। कौन कौन से? वर्ग विहीन समाज यानी कि क्लासेस सोसाइटी, और भी जो है वर्ग समाज क्लास सोसाइटी। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटस तथा सिविटास यह किसकी अवधारणा है? सोसाइटस एवं सिविटाज यह किसकी अवधारणा है? ऑप्शन है ए एरिक फ्रॉम, बी मार्गन, सी टॉनिज और डी कूले। यह किसकी अवधारणा है? ऑप्शन बी मार्गन ने समाज को दो भागों में बांटा, सोसाइटस एवं सिविटाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवधर्मी समाज और दानवधर्मी समाज की अवधारणा किसने दी? देवधर्मी समाज तथा दानवधर्मी समाज की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है ए हेलीलैंड, बी रूथ वेंडिक्ट और सी मार्गन और डी कूले। 33 का राइट आंसर बताइए। देवधर्मी एवं दानवधर्मी। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। रूथ वेंडिक्ट ने देवधर्मी समाज तथा दानवधर्मी समाज की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सोसाइटी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? सिविल सोसाइटी। ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी मार्गन, सी कूले और डी कार्ल सैंडबर्ग। इसमें राइट आंसर दीजिए। सिविल सोसाइटी मतलब नागरिक समाज। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कार्ल मार्क्स ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा दी, नागरिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल ऑफ द प्रिमिटिव पुस्तक किसकी है? द सोल ऑफ द प्रिमिटिव। ऑप्शन है ए लेवी स्ट्रॉस, बी लेवी ब्रूहल, सी रेडफील्ड और डी मार्गन। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, द सोल ऑफ द प्रिमिटिव। यह लेवी ब्रूहल की पुस्तक है और यह जो है 1928 में आई थी। अगर यह क्लास समाजशास्त्र से संबंधित आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो उन तक पहुंच सके, और बेल आइकन को क्लिक भी कर ले। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।